रामचरितमानस उत्तरकांड का शेष हिंदी में भक्तगणों सुनिए। काकुष्ण जी कहते हैं, मैं आपसे भली बात निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुष्टर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा है। हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। पर हो श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी मम तत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को पीड़े लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूं? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूं, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। अतः प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यदि मैं सब प्रकार से ही नीच हूं तो भी आज मैं धन्य हूं, अत्यंत धन्य हूं, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण करके सुजान भूषणी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल, प्रताप और प्रभुत्व, सामर्थ्य अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूं न देखता हूं। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किससे गिनूं समझो। साधक सिद्ध जीवन मुक्त, उदासीन विरक्त कवि, विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, सुरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन के बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हें श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूं, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औसत और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भूषणी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे ही गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई।
मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्व काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है, परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्ष श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भूषणी जी के चरणों में प्रेम से सिर नभाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरदेव, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिससे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल वृक्ष था दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत, दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि, जहां तक वेदों के साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरेले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। यह देश धन्य है जहाँ गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राज धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है। जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है। जो सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है और न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। हे मां सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है,
और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हों। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही। यदि पहले इसको छिपा कर रखा था, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो षड्धूर्त हों, हठी सौभाग्य हों, श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों, लोभी क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बचते। यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मण के द्रोही को, यदि वह देवा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत की प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मैल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा सशक्त जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए सजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। हरि ओम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल कृष्ण की जय। बोल साचे